भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम व्रत पे आधारित एक प्रमेय और पढ़ने जा रहे हैं, जिसका कथन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। स्टेटमेंट को एक दो बार, स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। स्टेटमेंट अपना कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो इस प्रमेय में सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए संपूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योगफल 180 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 का 150 तो 150 का 30, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होता है। 120 का 60 तो 60 का 120। ये बात स्पष्ट है आप लोगों को संपूरक कोण की परिभाषा से। एक तो ये बात मालूम होनी चाहिए। यदि ये बात मालूम है तो इस प्रश्न को करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने माना O केंद्र वाला एक वृत्त है। माना O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से, इस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु कौन सा है? P, जो वृत्त में स्थित नहीं है। तो माना O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, एक PQ और दूसरी PR खींची गई है। PQ एक बिंदु पर मिल रही है और PR एक बिंदु पर मिल रही है। QR को मिलाया गया है। QR को अपन ने मिलाया, इन बिंदुओं से जो स्पर्श बिंदु है उनको मिलाया है, जैसा कि आकृति में हमने दिखाया आपको। फिर से एक बार, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है आपका O। इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है। P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। QR को मिलाया गया है तथा QR वृत्त के केंद्र पर, तथा ये QR जो है वृत्त के केंद्र पर, ये वृत्त का केंद्र है, इस पर केंद्र पर कोण QOR बनाते हैं। QOR ये कोण बना रहा है केंद्र पे। ये कोण क्या बना रहा है? ये बिंदु मिलके Q और R, ये बिंदु मिलके वृत्त के केंद्र पे कोण क्या बना रहे हैं? QOR। रचना में हमने OP को मिला दिया, OP को हमने मिला दिया, जैसा इस आकृति में। अब देखिए दो समकोण त्रिभुज हमारे समकोण त्रिभुज बन रहा है जो हमारे पास। एक समकोण त्रिभुज है OQP। स्पर्श रेखा पे त्रिज्या तो 90 का होगा, स्पष्ट है, क्योंकि अपन एक प्रमेय पढ़ चुके हैं कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये एंगल क्या होगा अपना? कोण OQP 90 डिग्री है। अतः QOP धन QPO 90 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई बताइए? हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये त्रिभुज आप इसको देखिए, समकोण त्रिभुज OQP, इसमें एक तो 90 हो गया, तो बचे हुए दो कोण O और P कितने के होंगे? इनका जोड़ भी 90 होगा, तो 90 180। तो हमने लिखा कि समकोण त्रिभुज
OQP में कोण OQP 90 डिग्री का है, समकोण है, तो ये सूचित करता है कोण QOP ये कोण धन कोण कौन सा QPO, ये तीनों कोण आ गए। इनका तो बचे हुए दो कोण का जोड़ कितना होगा 90, क्योंकि एक तो 90 निकल ही गया, तो इसका जोड़ 90 होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब ऐसे ही नीचे एक समकोण त्रिभुज आपके बन रहा है, एक ऊपर बना है एक इसके नीचे। तो समकोण त्रिभुज ORP में ये R कोण इस R बिंदु स्पर्श बिंदु है। तो समकोण त्रिभुज ORP में एंगल ORP जो है, एंगल ORP कितने का है 90 डिग्री। स्पर्श रेखा केंद्र से मिला रहे हैं, तो ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होगी, इसलिए ORP कितने का है 90 डिग्री का। ठीक, तो ठीक इसमें भी इसी प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो अब बचा हुआ कोण O, ये कोण और एक कोण ये बचा, इसका जोड़ कितना होगा 90, जहाँ हमने क्रॉस बनाया। तो वही हमने लिखा, क्योंकि एक तो 90 निकल गया। दिस इम्प्लाइज ROP धन RPO, इनका जोड़ भी 90 होगा। ठीक, अब देखिए, अब हमने समीकरण और एक समीकरण दो को जोड़ा है। QOP प्लस ROP, ये ROP आ गया, कोण QPO धन कोण RPO, इन चारों कोणों को एक जोड़ दिया। पास पास किसको लिया QOP को, QOP इस कोण को QOP धन ROP, ये पूरा बड़ा कोण हो गया, ये दोनों मिला के ये पूरा बड़ा कोण। ठीक, बराबर एंगल QOR। अब इन दोनों को देखा, QOP QPO ये कोण और कोण RPO पूरा ये कोण हो गया, ये कोण। ठीक, बराबर 90 प्लस 90। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए, इन दोनों को एक ब्रैकेट में हम रख दें आपकी सुविधा के लिए, तो आप देख सकते हैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखा और इन दोनों को एक ब्रैकेट में आगे पीछे कर लिया है। इनको जोड़ने में किसको किसके साथ लेना है, यानी दो कोणों का जोड़, इसका और इसका जोड़, ये पूरे कोण का जोड़ QOR के बराबर और ये QPR के बराबर, दोनों का जोड़ 180 संपूरक कोण है। तो अब अपन कह सकते हैं, अतः बाह्य बिंदु कौन सा अपना है P, अतः बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। नहीं, ये 90 है तो ये भी 90, क्योंकि इनका दोनों का जोड़ कितना है 180। इस तरह हमारा सिद्ध हुआ कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी शार्ट में कहें अपन तो कोण QOR धन कोण QPR का योग 180 अंश है, किसके संपूरक कोण की परिभाषा से। अतः ये दोनों कोण कैसे हुए, संपूरक हुए। तो ये जो हमारा कथन था ये सिद्ध हो गया कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो यहाँ पे अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। सभी को जय हिंद, जय भारत और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।